एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट बंद हो गई है। पीएफआई की आधिकारिक वेबसाइट बंद हो गई है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कैसे, क्योंकि पीएफआई अमूमन आप इसको लेकर जब कुछ इनपुट्स डालते थे तो इनपुट्स के बाद पीएफआई के वेबसाइट खुलती थी, उसके बारे में जानकारी सामने आती थी और अब किस तरह से ये जो वेबसाइट है वो बंद हो गई है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये आप अगर टीवी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो वेबसाइट अमूमन कुछ जानकारियों के साथ फिलअप रहती थी, यहां पर सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन होता था, जुड़ने का एक ऑप्शन होता था, वो आधिकारिक वेबसाइट अब बंद हो गई है। ये बड़ी जानकारी, क्या इसे सबसे बड़े एक्शन के तौर पर देखा जाए, क्या इस वेबसाइट को बंद किए जाने के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अमूमन जो वेबसाइट खुली रहती थी, ये आप देखेंगे यहां पर जो यूआरएल है वो वहां पर popularfrontofindia.org है, ये आधिकारिक वेबसाइट है, लेकिन फिलहाल ये बंद हो गई है। इसको अगर आप खोल के देखेंगे, अगर आप ये देख पाएंगे तो इसमें दिखेगा कि द साइट कांट बी रीच्ड, यानी कि ये साइट जो है अब इस तक पहुंचा नहीं जा सकता है। ये बड़ी खबर है। क्या ये बड़े पहले एक्शन के रूप में देखा जाए पीएफआई के खिलाफ? क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले अगर आप पीएफआई के नाम पर वेबसाइट डालते थे आपको जानकारियां मिल जाती थी, कुछ जानकारियां आपको विकिपीडिया पर अभी भी मिल जाएंगी, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट ये अब नहीं खुल पा रही है। इसे किस तौर पर देखना चाहिए? रविकांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत, बड़े एक्शन की हम उम्मीद कर रहे हैं, इतने बड़े छापेमारी की कार्रवाई के बाद ये जो वेबसाइट बंद हो गई है, इसे किस तौर पर देखना चाहिए? देखिए, इसके पीछे ये वजह हो सकती है क्योंकि जो लोग इस वेबसाइट को ऑपरेट कर रहे थे वो ये नहीं चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में उनसे रिलेटेड जानकारियां जाएं, क्योंकि एनआईए की रेड के बाद लोगों में उत्सुकता इस बात को लेकर है कि आखिरकार पीएफआई कौन है, कैसे काम करता है और इसका देश विरोधी गतिविधियों में क्या रोल है। तो जो व्यक्ति नहीं भी जानता है वो भी पीएफआई की वेबसाइट को विजिट कर रहा है, उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहा है। हो सकता है इसी वजह से, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले जो पीएफआई है उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है और जिसमें एनआईए की जो रेड की जा रही है पीएफआई के दफ्तरों के ऊपर अलग अलग राज्यों में, उसको पूरी तरीके से कंडेम किया है, उसकी भर्त्सना की गई है। लेकिन सिर्फ ये इसकी भर्त्सना करने की बात नहीं है, क्योंकि एनआईए या कोई भी सेंट्रल एजेंसी किसी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करती है तो उनको भी कोर्ट में अपनी जवाबदेही देनी होती है, इसीलिए बिना पुख्ता सबूतों के वो किसी के ऊपर हाथ नहीं डालती है। ठीक है रविकांत, मैं आ रहा हूं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पीएफआई की ओर से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रिएक्शन सामने आया। आपको बता दें, एनआईए के दावे आधारहीन है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से यह बात कही गई है। एनआईए की रेप पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से बयान, यह आधिकारिक बयान। इस छापेमारी की कार्रवाई के बाद पीएफआई के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। एनआईए के दावे आधारहीन है, लेकिन बार बार जिस बात का जिक्र होता है, इतनी बड़ी एजेंसी ये बिना सबूत के आधार पर काम नहीं करती। तो ये बयान जो है उसे किस तरह से देखा जाएगा या समझा जाएगा, इसमें कितनी सत्यता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 9 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जिसमें आप देखिए जब एनआईए की टीम वहां पर जांच के लिए पहुंची तो कैसे उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। तिरुवनंतपुरम, कुन्नूर, चेन्नई, कर्नूल, मंगलुरु, मल्लपुरम, जयपुर, यानी कि जिन 14 राज्यों में लगातार कार्रवाइयां हो रही थी वहां पर एनआईए को विरोध का सामना भी करना पड़ा। जिस तरीके से पीएफआई कह रही है कि ये दावे आधारहीन है तमाम चीजें, तो उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर क्यों एनआईए की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, सवाल ये बड़ा खड़ा होता है। जो तमाम सवाल है वो एनआईए यानी कि जांच टीम तो पूछेगी।